दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। कई लोगों ने कमेंट करा था कि सर जब हम ट्रैफिक में चलते हैं तो हमें ऐसी कोई प्रोसेस बताइए कि ट्रैफिक में हमारे आगे पीछे और आजू बाजू गाड़ी जो चलती है उसको हम कैसे जज करें और उसके ड्राइवर का थॉट प्रोसेस हम कैसे समझें कि नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा ताकि हम अपनी गाड़ी को अच्छे से संभाल पाएँ। आज का वीडियो पूरा ट्रैफिक का रहने वाला है कि कैसे हम सारी गाड़ियों को जज करते हुए हम सेफ तरीके से अपनी ड्राइविंग कर सकते हैं। और हाँ, फुट मूवमेंट भी मैं लगा रहा हूँ ताकि आपको फुट मूवमेंट में भी कोई परेशानी ना आए समझने में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अपने ORVM हमेशा टाइम टू टाइम चेक करते रहें। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ORVM चेक ही नहीं कर रहे हो और दिक्कत हो जाती, फिर ऐसे में आजू बाजू में परेशानी हो सकती है। अभी देखो मैंने नॉर्मल लॉन्च करते हुए ORVM वेरीफाई करते हुए अपनी गाड़ी को पिक कर लिया है फर्स्ट गियर में। थोड़ा सा आगे हमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा, अस्त व्यस्त ट्रैफिक मिलेगा, उसमें हम किस तरह से संभलेंगे, किस तरह से सामने वाली गाड़ी को जज करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो किस तरह से अभी मैं नॉर्मल चल रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा लाइट फुट ड्राइविंग के बारे में। तो ट्रैफिक में वो चीज़ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि आपको बार बार ब्रेक भी लगाना पड़ता है। हाँ, कुछ हद तक आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो क्योंकि स्पीड नॉमिनल रखोगे तो आप जैसे ही एक्सीलरेटर से पैर हटाओगे तो आप लोअर गियर में होगे तो इंजन ब्रेकिंग के थ्रू अपने आप आपकी गाड़ी स्लो डाउन होती जाएगी। तो वो चीज़ भी होती है दोस्तों। अब आपको चारों तरफ देखना है कहाँ से गाड़ी आ सकती है और उस तरह से आप अपनी गाड़ी को निकाल लोगे। जैसे कि अभी मैंने ये चौराहे से आराम से निकाल लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे गाड़ी के जजमेंट के बारे में कि कैसे हम करेंगे। अभी मैं थर्ड गियर में शिफ्ट हो गया हूँ, रोड खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे ये इन जैसे लोगों से थोड़ा सा हमें बच के रहना पड़ता है। जैसे बच्चा एकदम से आ गया सामने, यहाँ पे आपको परेशानी आ सकती है, आप घबरा सकते हो, पैनिकिंग हो सकती है, पैनिक ब्रेकिंग कर सकते हो आप। तो ऐसा हमको नहीं करना है, घबराना नहीं है, शांति से अपना डिसीजन लें और खुद ब खुद अपने आप आपके पैर चलने लगेंगे कि अब आपको क्या करना है। घबराओगे तो आप स्टीयरिंग भी घुमा दोगे, सडन ब्रेकिंग कर दोगे, गाड़ी स्किड हो सकती है, बंद हो सकती है, सामने वाली या पीछे वाली गाड़ी ठुक सकती है। अब जैसे ब्रेकर है, यहाँ पे ब्रेक लिया सेकंड गियर में क्लच रिलीज करते हुए ये। अब देखो सामने वाली गाड़ी और आजू बाजू वाली गाड़ियों को जजमेंट हम कैसे करते हैं। स्पेशली मैं कैसे करता हूँ, जैसे ही मुझे ORVM में लगता है कि कोई गाड़ी मेरे पास में आ रही है तो सबसे पहले मैं अवेयर हो जाता हूँ कि मेरे आजू बाजू में कोई गाड़ियाँ है। उसके बाद मैं क्या समझता हूँ कि यार वो मेरे सामने या मेरे साइड में आ सकता है, तो उस समय मैं अपनी गाड़ी को लेफ़्ट और राइट मूव नहीं करूँगा, ब्रेकिंग कर दूंगा। सामने अगर कोई गाड़ी है तो मैं गाड़ी में ब्रेक लगा दूंगा ताकि मेरी गाड़ी थोड़ी नॉर्मल पोजीशन में आए, कम स्पीड में हो, लेकिन मैं आजू बाजू बिल्कुल नहीं करूँगा। हो सकता है बाजू वाला आपके एकदम करीब आ जाए, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं स्ट्रेट चलूँगा, ब्रेकिंग करते हुए अपनी गाड़ी को निकालूंगा। अगर सामने वाली गाड़ी रुक जाती है तो मैं फुल ब्रेक प्रेस कर दूंगा, ठीक है, मतलब मेरी गाड़ी पूरी रोक लूँगा। अब आजू बाजू वालों का थोड़ा हमें ध्यान ऐसे देना है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपने ORVM टच होने नहीं देना है किसी से। कई लोग क्या करते हैं, ORVM बंद करके गाड़ी चलाते हैं, लेकिन तरीका गलत है। वो आपके बाजू में ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, आप ऐसे मुड़ के तो देखोगे नहीं। आपको ORVM इसीलिए दिए हुए थे कि पीछे की चीज़ें देख पाओ, तो वो चीज़ ना पॉसिबल नहीं हो पाती उस कंडीशन में। तो ORVM ओपन करके चलाएं और थोड़ी थोड़ी देर में ORVM देखते रहें। ये आदत डालने से अच्छा ये रहेगा क्योंकि पीछे से अगर कोई तेज़ गाड़ी आ रही है, अगर उसको इमरजेंसी है या फिर वो ज़्यादा ही जल्दी में है तो वो आराम से निकल सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान देते हो आपको ORVM भी चेक करते हुए जाना है। और देखो साइड से गाड़ियाँ आ रही है तो थोड़ा थोड़ा मैं देखते रहता हूँ। इस साइड मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ता है क्योंकि गाड़ी एकदम पास में आती है। अब लेफ़्ट साइड का जजमेंट के बारे में कई सारे वीडियो बना चुका हूँ मैं। सिंपल सी एक चीज़ याद रखो, आपका जो वाइपर ब्लेड है, वाइपर ब्लेड का कॉर्नर है, बस वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब वो अंदर है उससे, तो समझ लो ट्रैफिक में डेंजर जोन में। ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, खाली रोड में तो आप सेंटर पॉइंट ले सकते हो, बिजी रोड पे बोल रहा हूँ। जैसे ये गाड़ी है, मेरे गाड़ी इतना स्पेस है कि मैं आराम से निकल सकता हूँ क्योंकि वो वाइपर ब्लेड के इधर है, ठीक है। तो उस तरह से आपको वो चीज़ चलानी है। और मेन चीज़ यही है दोस्तों कि आपको जज ऐसे करना है अपनी गाड़ी को कि सामने वाली गाड़ी क्या सोच रही है, सामने वाला ड्राइवर क्या सोच रहा है, ठीक है। और उसका थॉट प्रोसेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उस चीज़ को समझने के लिए आपको आगे क्या चीज़ें हैं वो समझना ज़रूरी है। सपोज़ आगे एक कट है,
आप सोच के चलो, हो सकता है सामने वाले गाड़ी वाला वो उस कट में लेफ़्ट या फिर राइट में मुड़ सकता है, ठीक है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि हाँ यार वो लेफ़्ट साइड जा सकता है, राइट साइड जा सकता है, मैं ब्रेकिंग करके अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करूँ, ठीक है। आगे अगर चौराहा है, आपके आगे या आजू बाजू में कोई गाड़ी है, अगर सपोज़ करो राइट में कोई गाड़ी है, वो चौराहे के मतलब चौराहे पे आप रेड सिग्नल पे खड़े हो, लेकिन उसको जाना इधर है, तो आप एज्यूम करके चलो, भले ही उसको राइट जाना हो, आप एज्यूम करके चलो कि उसको लेफ़्ट में जाना है, तो उस गाड़ी को ध्यान में देते हो अपनी गाड़ी को सीधे सीधे चलाओ। जैसे कि मेरे जस्ट आगे एक अंकल है और एक साइड ये बाइक है, वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और मेरे बाजू में एक और स्कूटी आके खड़ी हो गई। अब मुझे ये अपने आप को ये दिलासा देना है कि ये अंकल इधर जा सकते हैं, ये अंकल इधर जा सकते हैं। अब उस हिसाब से मैं प्रिपेयर रहूँगा। अब जैसे ग्रीन सिग्नल होता है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप करोगे, ठीक है। अभी फर्स्ट गियर में अपनी गाड़ी को लगा लिया है, ग्रीन सिग्नल होने वाला है। तो देखो, पहले दोनों गाड़ियाँ निकली, उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी निकाली। आप टू व्हीलर पे नहीं हो, आप फोर व्हीलर पे हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको शांति से ही चलाना है, क्योंकि टू व्हीलर में अगर टच हो गई तो भले ही आपकी गलती नहीं हो, लोग आपकी ही गलती बताएंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, आजू बाजू वालों का खास करके ध्यान रखना है। उनको जाना है, निकल जाने दो। ये देखो, ये सामने से आ गई लड़की अचानक से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए अपनी गाड़ी को चलाना है। वो कहते हैं ना कि आपको मतलब ऐसी आंखें रखना है कि आपको दिखे सामने, लेकिन ध्यान आपके चारों ओर, ठीक है। चारों ओर इन द सेंस मतलब सामने तो है ही, आजू बाजू में भी है, और पीछे साइड अपने ORVM का सहारा लेते हुए, ठीक है। इस तरह से आप अपनी गाड़ी को जज करते हुए चलाओगे, सामने वाली गाड़ी को जज करते हुए चलाओगे। आजू बाजू में जो बाइकें चल रही हैं उनको बार बार देखो, अब उनका मूवमेंट क्या हो सकता है, उसके बाद ही आप अपना नेक्स्ट स्टेप करो, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए चल रहा हूँ ऐसे। आजू बाजू से गाड़ियाँ आती जाती है ना, तो आपको स्ट्रेट चलना है, आपको लेफ्ट राइट नहीं करना है। ऐसे में क्या होगा, आपकी गाड़ी उसमें घुस जाएगी। वो चीज़ आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब यहाँ पे एक और है, जैसे यहाँ पे कट रहता है ना, कई लोग लेफ़्ट जाने वाले रहते हैं, कई लोग राइट जाने वाले रहते हैं, तो उनको समझो कि यार वो कहाँ जा सकते हैं। कई लोग क्या है, इंडिकेटर नहीं देते हैं, तो आपको ही समझना पड़ेगा कि वो लेफ़्ट जाना चाह रहे हैं या राइट जाना चाह रहे हैं। ऐसे कट में अगर स्ट्रेट जाना चाह रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ये जूम करके चलो कि लेफ़्ट राइट वो जाने वाले हैं, ताकि आप अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से निकाल पाओ। अब जैसे बाजू में बड़ी गाड़ी थी, मेरे आज साइड से आई थी, मैं ORVM देख लिया था, और मैंने अपनी गाड़ी को और थोड़ा दबा ली ताकि वो ओवरटेक कर सके। मैं उस साइड नहीं जा सकता था क्योंकि रोड बिजी है, मैं एकदम से पूरी लेन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। वो मेरे थोड़े लेफ़्ट साइड में चल रहा था, इसलिए उसने मुझे ओवरटेक कर लिया ईजिली। लेकिन मैं अगर चाहूँ इसको ओवरटेक करने का तो अभी नहीं कर सकता जब तक मैं इधर पट्टी में नहीं आ जाता। अगर यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा तो पीछे से आने वाले परेशान हो जाएंगे, और सामने कुछ गाड़ी या ऑब्जेक्ट आ गया तो कोई सेंस नहीं है, आप ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तो ये पता है क्या, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में आता है, और ये सारे इम्प्रूवमेंट आप धीरे धीरे खुद ही कर पाओगे। जैसे जैसे आप ट्रैफिक में चलोगे ना, तो आपका दिल भी खुलता जाएगा, आपके हाथ साफ होते जाएंगे, और सारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके अंदर इम्प्रूव होती जाएगी। क्योंकि भीड़ में चलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भीड़ में भी चलोगे, और भीड़ में किस तरह से चलोगे वो मेरे सारे वीडियोस में आपको मिल ही जाता है, और जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपको थॉट प्रोसेस अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है। मैंने तो आपको बता दिया कि इस तरह से आप चल सकते हो, बाकी इंस्टेंट पोजीशन पे क्या सिचुएशन बनती है उस हिसाब से आपको हैंडल करना है। ज़रूरी नहीं है जो सिचुएशन मेरे सामने आ रही है वो आपके सामने भी आए। हो सकता है मेरे सामने ईजी आ रही हो सकता है मेरे सामने टफ़ आ रही हो, सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। तो उस चीज़ को ध्यान में देते हो आप अपनी गाड़ी को चलाओगे। ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ये मालवा मिल स्क्वायर आ गया, थोड़ा सा बिजीएस्ट चौराहा में से एक है। तो आप देखो यहाँ पे मैं उस पार जाना है, कैसे जाता हूँ मैं, चारों ओर से गाड़ियाँ आ रही है, सिग्नल नहीं है यहाँ पे। तो दोनों तीनों चारों तरफ देखते हुए 5-6 रोड मिले हुए हैं यहाँ पे दोस्तों आपस में, तो सब तरफ का ध्यान देते हुए, एक तरफ का ध्यान दो तो दूसरी तरफ से मिस हो जाता है नए ड्राइवरों का। लेकिन ये चीज़ तो आपको यार सीखनी पड़ेगी, बिना सीखे ये चीज़ नहीं कर पाओगे। ट्रैफिक में चलते हो तो खुद ब खुद वो चीज़ सीख ही जाते हो, ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो देखकर ही आएगा। अगर आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। रही बात मेरे वीडियोस की, तो मेरे वीडियोस से आपको इतनी हेल्प ज़रूर मिल सकती है कि आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि हाँ इस तरह से आप चल सकते हो ट्रैफिक में।
तो आई होप दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो चलिए दोस्तों फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।